अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों और ख़ास तौर से मेरी माँओं बहनों, एक बहुत बड़ी बीमारी बालों की झड़ने की आम तौर पर आज पेश आ रही है। हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से, खान पान की ख़राबी की वजह से ऐसा हो रहा है कि हर कोई बीमार है। हर दो में से एक को पूछो तो वो बाल झड़ने की बीमारी में मुब्तला है। आप जो भी उसका इलाज करा रहे हैं, तिब्बे यूनानी के एतबार से या होम्योपैथिक इलाज करा रहे हैं या आप एलोपैथिक जो भी आप इलाज करा रहे हैं, सबसे पहले तो इस बारे में किसी अच्छे हकीम जो भी हैं माहिर, उनसे मुलाकात करके जो भी ट्रीटमेंट है वो करें। जो भी आपको वो तेल दें लगाने का लगाएं, जो शैम्पू इस्तेमाल करने का, दवाई इस्तेमाल करने का जो भी है उसका इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ जो भी आप तेल लगा रहे हैं अपने सर में बालों के लिए, एक वजीफ़ा करें। उसके लिए बेहतरीन एक वजीफ़ा है, हमारे अकाबिर जो उलमा है उनका मुजर्रब। इंशाअल्लाह अगर ऐसा करेंगे तो बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे और इंशाअल्लाह बाल झड़ना बंद भी हो जाएंगे। वो क्या है मैं आपके सामने उसको बयान करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये करें कि जो भी तेल आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस तेल पर आप बावुज़ू यकसू होकर बैठें, इत्मीनान से 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। जो नमाज में हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं वो 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद बिस्मिल्लाह के साथ 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। हर मरतबा बिस्मिल्लाह भी साथ में पढ़ें, 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। और उसके बाद वल्लैल इदा यग़शा, कुरान करीम में 30वें पारे की एक सूरत है, बिस्मिल्लाह के साथ 41 मरतबा उस सूरत को पढ़ें। वल्लैल इदा यग़शा वन्नहारि इदा तजल्ला। देखो स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं, इसको आप मुकम्मल पढ़ें 41 मरतबा। एक ही बैठक में आपको ये काम करना है। और उसके बाद एक आयत है कुरान करीम की 24वें पारे के आखिरी सफ़े पर, सूरह हामीम सजदा सूरत का नाम है, उसकी आयत नंबर 44, उसमें आयत का एक छोटा सा जुज़ है, आयत का हिस्सा है, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू हुदम व शिफा। ये देखो स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस आयत के टुकड़े को आप 121 मरतबा पढ़ें, 121। और उसके बाद आखिर में फिर आप 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। ये मुकम्मल वजीफ़ा इत्मीनान से एक जगह यकसू होकर बावुज़ू बैठ कर पढ़ें। चाहे तो मर्द पढ़ ले, चाहे औरत पढ़ ले। अगर आपको नहीं आता पढ़ना तो आप किसी से पढ़वा लें और उस तेल पर दम करवा लें। 3 मरतबा तेल पर दम करें। फिर उस तेल को आप जब भी तेल इस्तेमाल करें, रात को सोते वक्त बेहतरीन अंदाज में उससे मालिश करें, या आप गुस्ल करने के बाद तेल लगाते हैं तो उसको इस्तेमाल करें। जो भी मेरी बहन अगर बाल के झड़ने की बीमारी में मुब्तला है या कोई भाई ऐसा है जिसके बाल झड़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इस तेल की बरकत से आप इस अमल को मुसलसल 40 दिन तक करें। यानी पढ़ना तो आपको एक ही दिन है, लेकिन वो तेल आप मुसलसल 40 दिन तक लगाएं, बल्कि लगाते रहें आगे। इंशाअल्लाह आप वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे और जो आपके बाल झड़ रहे हैं इंशाअल्लाह वो झड़ना कम हो जाएंगे, बाल घने भी होंगे और लंबे भी होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व ताला आसान फरमाए हमारे लिए और इन बीमारियों से अल्लाह तबारक व ताला हमारी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।